जाकर वापस सेट हो रहे हैं और ऐसे में उनके आर्मी चीफ, उनकी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहबाज से नहीं संभला, मुल्क का हाल बिगड़ा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गिनती गिनी जा रही है। पाकिस्तान की तबाही अब पक्की है, इसे न अब बदला जा सकता है न टाला जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं, शहबाज शरीफ से अपना मुल्क नहीं संभला, आर्मी चीफ जनरल मुनीर से उसकी फौज नहीं संभली। तभी तो आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। लेकिन इस देश के हुक्मरानों के कानों में जू नहीं रहेंगी, जिसका नतीजा सबके सामने है। कुछ दिन पहले संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेताते हुए कहा था, मुल्क के जो हालात हैं ये नहीं बदले तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जिसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे लेकर शहबाज सरकार ने चेताया था, वो शब्दशः हो रहा है, सच हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए पाकिस्तान के टुकड़े होना पक्का है, उसका मिटना पक्का है? वैसे पाकिस्तान से आए दिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो यही कहती है कि पाकिस्तान लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, मिटेगा। कुछ दिन का मेहमान, खत्म होगा नामो निशान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और तालिबान कहर बरपा रहे हैं। सेना की कई चौकियों पर इनका कब्जा हो चुका है। उधर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए अलग सिरदर्द बने हुए हैं। बलूच लड़ाके लगातार सेना के जवानों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो केवल मासूमों पर अपना डंडा चला रही है। बलूचों की आवाज उठाने वाले मेहरंग बलूच, सम्मी बलूच जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। पीओके में भी सेना और शहबाज के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की आम आवाम भूख से, बेरोजगारी से, करप्शन से और सबसे बड़ी बात अपनी सरकार से बहुत परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि उन्हें किसी तरह से पाकिस्तान के फौजी जनरलों से और PMLN यानी शहबाज की सरकार से निजात मिले, छुटकारा मिले। POK के जो अवाम है उनको लगता है कि भारत का कश्मीर कितनी तेज़ी से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में POK में भी बीच बीच में जलसे होते हैं जिसमें वो भारत से मिल जाने की, भारत के कश्मीर से मिल जाने की अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं। यानी बहुत जल्दी शायद बलूचिस्तान, POK, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने वाला है। लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, पाकिस्तान अब मिटेगा। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया जानती है पाकिस्तान को सरकार नहीं, सेना चलाती है। इस मुल्क में वही होता है जो सेना चाहती है। सत्ता के सिंहासन पर वही सवार होता है जिसे सेना पसंद करती है, ताकि सब कुछ सेना के कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बार सेना में भी सब ठीक नहीं है। सेना के अंदर बगावत का बिगुल बज गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता पलट होने की नौबत आ गई है। आर्मी के जूनियर अफसरों से लेकर जवानों तक ने जनरल आसिम मुनीर को लेटर लिखकर स्टेप डाउन करने को कहा है। अफसरों और जवानों ने आर्मी चीफ पर पाकिस्तानी सेना की हनक और उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। पाकिस्तान की आर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पंजाबी सुन्नी मुसलमान सोल्जर्स और अफसरों से भरी पड़ी है। यही लोग उच्च पद पर कार्यरत हैं। अगर ऐसा ही होता रहा,
बहुत जल्दी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पंजाबिस्तान की आर्मी बन जाएगी और पाकिस्तान के जो दूसरी अवाम है, चाहे सिंधी हों, चाहे बलूच हों, चाहे पठान हों, चाहे पीओके के लोग हों, वो पाकिस्तान की आर्मी को अपनी आर्मी मानने से मना कर देगी। पाकिस्तान में एक के बाद एक जो हो रहा है उसे देखकर कोई भी बता सकता है इस मुल्क का अंजाम क्या होने वाला है। बस इंतजार है तो इस बात का, इसमें समय कितना लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलूचिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अहमार मुस्तकान जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पीएमएल नेता इरशाद अहमद खान जी भी हमारे साथ हैं। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी भी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इरशाद जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। इरशाद जी, पाकिस्तान तो गए हो, अब क्या होगा? फेलियर आपने देखे हैं आर्मी के? बहुत बहुत अच्छे ख्वाब देखती हो, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन हम जी, मैं ख्वाब नहीं देखती हूँ, मैं आपको ख्वाबों से निकालने का काम करने की कोशिश कर रही हूँ। पिंकी, मैंने आपको 20 मिनट सुना, आपके इंट्रो को सुना, मुझे 1 मिनट दे दीजिए जी बिल्कुल। उसके बाद मेरा अफ्तारी का टाइम होगा, मैं अफ्तारी पे चला जाऊंगा, बीच में बोलिए मत। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये जो दहशतगर्दी का एजेंडा आपने रखा है, अपने दहशतगर्दी फैला रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। आप मेरे मुल्क को डिवाइड करने की बात करते हो, मेरे मुल्क के टुकड़े करने की बात करते हो। ये ख्वाब 78 साल से करते हो, आप देखते हो, देखते रहिए। हमने आपको तो ख्वाबों पे आपके कोई बैन नहीं लगाया, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपके चैनल पे अंधा ख्वाब देखता है लेकिन देख नहीं सकता बेचारा, क्योंकि उसके पास बिनाई नहीं होती। काश आपके पास जहन ठीक हो, आप लोगों का माइंड सेट ठीक हो जाए, आप अपनी सोच बदल लें, तो वल्ला पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है और आपका अजीम पड़ोसी है और एक ताकतवर मुल्क है जो कि मानती है पूरी दुनिया। और जो मेरी आर्मी के बारे में आप बात करते हैं, देखें, आपके एक फिलासफर अभी बोल रहे थे कि मेरी आर्मी पंजाबी और पंजाब तक है और पंजाबी है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, मेरी फ़ौज में तमाम पाकिस्तानी है, मेरी फ़ौज में पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आप देखिए कि जितने पठान मेरी फ़ौज में हैं, जितने बलोची मेरी फ़ौज में हैं, ये अजीम लोग हैं। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जितने भी अजीम लोग हैं, इनकी अजमत आपको उस दिन मालूम पड़ेगी जिस दिन आपने कोई उंगली करने की कोशिश की, तो खुदा की कसम हाथ देंगे उस दिन हम। आप ना हमारे मुल्क को ललकारा करें, ना हमारे मुल्क के खिलाफ सोचा करें। अगर अच्छा सोचेंगे आप लोग तो अच्छा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ। आप और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल पे बार बार आपको भी कीजिए, आपके प्रोग्राम में भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि आप हमारी चिंता छोड़िए, अपने मुल्क की फिक्र कीजिए। आपके मुल्क में जो होने जा रहा है उसकी फिक्र कीजिए, आप खालिस्तानियों की फिक्र कीजिए जो पूरी दुनिया में वोटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ठीक है इरशाद जी, जितना वक्त मांगा उतना वक्त आपको दिया, आपने बोला। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, आपने जितना वक्त मांगा मैंने दिया, अब मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आपने देखी क्या, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान दूसरा सबसे ज्यादा अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन चुका है। आतंकवाद से 45% मौतों में वृद्धि हुई है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2022 में मुनीर चीफ बने, उसके बाद आतंकी हमले या फिर उसके बाद कहें किस तरीके से फेलियर जो देखा गया वो आपको बताती हूँ। साल 2022 में 40 आतंकी हमले हुए, 65 मौतें हुई। साल 2023 में 517 आतंकी हमले हुए, 748 मौतें हुई। साल 2024 में 1099 आतंकी हमले हुए, 1081 मौतें हुई। साल 2025 में जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 240 आतंकी हमले हुए, 440 मौतें हुई। आप हमें कहते हैं कि हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, आप ख्वाबों की दुनिया से निकलिए बाहर। ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो जरूर आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे। ये जो लोग मारे जा रहे हैं इरशाद जी, जरा इनके बारे में सोचिए, किस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। बलूचिस्तान के बारे में सोचिए, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सोचिए। POK के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल संजय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करना चाहूंगी। इरशाद जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम ख्वाब ले रहे हैं, भारतीय ख्वाब ले रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत मजबूत देश है।
और देखिए कुछ जमीनी हालात जो होते हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान को कार्व आउट किया गया। आज की तारीख में 2025 में भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान का है वो सब जानते हैं, पूरा विश्व देखता है। दूसरा, 1971 में एक जगह का नाम था ईस्ट पाकिस्तान, वो आज की तारीख में बांग्लादेश है, जिसकी आज़ादी का जो लड़ाई उठी थी वो 26 मार्च 1971 को हुआ था। 1971 27 मार्च को आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर रिबेलियन को क्रश करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ बॉम्बर्स, आर्टिलरी गन, टैंक्स वगैरह सब छोड़े थे और वहां की सेना के, वहां के लोगों के ऊपर। और 26 मार्च को ही बांग्लादेश का एक डिक्लेरेशन किया था। और 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक स्टेट के तौर पे खड़ा हुआ। ये भी एक हकीकत है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो आपने जो अभी सवाल उठाया था, क्या वो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? देखिए, दिख तो वही रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। और आप हैरान मत होइएगा कि अभी बलूचिस्तान भी आज़ादी की लड़ाई करेगा और वो एक डिक्लेरेशन करेगा अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और इस वाले डिक्लेरेशन में भी जो ईस्ट बंगाल में हुआ था वो डिक्लेरेशन मार्च में हुआ था और जाके दिसंबर में जाके फ्रक्टिफाई हो गया था। तो कहने का मतलब है जिस दिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाएगा, लड़ाई और महफूज हो जाएगी, तगड़ी लड़ाई होगी। और मेरे को लग रहा है बलूचिस्तान को जो एक अपना आज़ादी चाहिए वो मिलने की ओर आ रहा है। जहाँ तक खैबर पख्तूनवा का सवाल है, आज वहाँ पर मैप्स छपने लगे हैं वापस पश्तूनिस्तान के ऊपर। कई लोग उस मैप को छाप रहे हैं, आप ट्विटर में देखिए, वो वहीं से जागरण हो रही है। और जहाँ तक पीओके का सवाल है, वहाँ पर रिबेलियन हो रहा है। और आपने सही बोला कि लोग बोल रहे हैं कि कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया है, और इसीलिए वो लोग बोलते हैं हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और फिर आखिरी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्मी में हकीकत यह है कि 71% पंजाबीज हैं उस फौज में। और बलूचिस्तान, जिसको ये बोलते हैं कि बलूच आर्मी है, जैसे भारत में अभी इतनी रेजिमेंट्स है हमारी, जैसे मैं महार रेजिमेंट का हूँ, हमारे तो 70% जवान महाराष्ट्र के हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मुश्किल से 3 या 4% जवान बलूची होंगे जो बलूच रेजिमेंट है। बाकी सारे जवान अदर वहाँ पर प्रांतों के हैं और उसमें पंजाबी ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है, जबकि बलूची पॉपुलेशन वहाँ 6 to 7% है, 44% उनका लैंड एरिया है। तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान आर्मी टोटली डोमिनेटेड है 71% बाय द पंजाबी। स्टीफन कोहेन ने भी ये पूरी रिसर्च की है, उनकी रिसर्च में भी ये क्लियर है कि 70% का आज की तारीख में ओपन सोर्सेज में आ रहा है कि 71% है। तो कहने का मतलब है, और ये जो जनरल मुनीर के खिलाफ एक आवाज उठ रही है, ये हकीकत में है, क्योंकि सोल्जर्स भी देखिए ये सब चीज देख रहे हैं। और 1971 का दृश्य अलग था, उस समय ये व्हाट्सएप और ये फोन वगैरह नहीं थे। आज की तारीख में ये सबको पता चलता जा रहा है तुरंत कि क्या हो रहा है। तो एक रियलिटी जो हो रही है वहां पर उनके जवान के यंग ऑफिसर्स को पता चल रहा है, तो वो आवाज जो उठ रही है वो सही है। अब बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जो दिग्गज हैं वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अफसोस होता है। इरशाद जी को देखिए, इरशाद जी जो है इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, वो एक भी फेलियर जो है वो देखते नहीं है। इरशाद जी, मैं आऊंगी, बिल्कुल मैं आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात रखने का। अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, मैं कह रहा हूँ जनरल साहब को जवाब देने का मजा नहीं आएगा। मैं जनरल साहब ने अभी कहा महाराष्ट्र से, ठीक है अहमद साहब आप रुकिए जरा, इरशाद जी को ही सुन लेते हो। इरशाद जी बोलिए। मैं ही कह रहा हूँ जनरल साहब ने अभी कहा महाराष्ट्र से 75% है और यूपी से 25% है। मैंने आपसे अर्ज की, देखिए आप तो डिवाइड करते हैं ना अपनी कौम को। मैंने कहा हमारी फौज में तमाम पाकिस्तानी है, मैंने डिवाइड नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि बलूचिस्तान से इतने हैं, से इतने हैं, पंजाब। मैंने कहा पाकिस्तान की अजीम फौज तमाम पाकिस्तानी है उसमें हिंदू भी हैं मेरी फौज में, सिख भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं। आप डिवाइड कीजिए अपनी कौम को, आप डिवाइड कीजिए, रहने दीजिए। खैर अहमद जी, कीजिए हिंदुस्तान का, पाकिस्तान की चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान को हमने संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं।
हमें पता है कि देशद्रोहियों को कैसे साहब, मारना है, हम हमें POK पता है की कि चिंता हिंदुस्तान कर के रहे हैं। दहशतगर्दों को कैसे अब खत्म करना है। POK हमें की पता है चिंता कर रहे हैं, हम पाकिस्तान अपने को POK दहशतगर्दी की कैसे चिंता खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपनी ये चिंता मुझे- कीजिए, अपने मुल्क को संभालिए आप। हमें आप जम्मू अपने कश्मीर मुल्क की को चिंता संभालिए, थी, हमें वो मालूम चिंता है खत्म पाकिस्तान हुई, अब कैसे POK संभालना की है। चिंता है हमें। पिंकी जी मुझे मैं कह बोलने रहा देंगे हूँ आप चिंता मुझे कीजिए बोलने मकबूजा देंगे कश्मीर थोड़े की से? जो आजाद कराएंगे कश्मीरी आपसे। मुझे जरा बोलने देंगे 2 मिनट? जी 2 मिनट बताइए। मुझे जी बोलने जी देंगे? जी अहमद साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का जनाजा है, जरा दूर से निकले। देखिए, ये जो मुल्क बनाया था जिसका फाउंडर भाग गए, जो मुल्क बनाया था जिसका फाउंडर जो है जिन्ना था, वो जिन्ना सब में बड़ा फ्रॉडिया था। आप समझ रहे हैं? सब में बड़ा फ्रॉडिया। वो कराची आता था पहले, पार्टीशन से पहले, तो एक बड़ा अच्छा साहूकार होता था मारवाड़ी, सेठ श्रीवरतन मोहाटा। उन्होंने इतनी अच्छी अपने वाइफ के लिए, सरस्वती के लिए उन्होंने पैलेस बनाया हुआ था, मोहाटा पैलेस। ये वहां पे मेहमान भी ठहरे थे जिन्ना। फिर जैसे पाकिस्तान बना, उन्होंने उससे कहा ये मेरा घर है। आप समझ रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं, पता है या इस बात का नहीं, जिन्ना ने उस मारवाड़ी हिंदू के घर पे कब्जा कर लिया और उसी घर में उसकी बहन को अयूब खान ने 1967 जुलाई के महीने में कत्ल करवाया। उसके ऊपर कर्मा आ गया। अच्छा, आपके कश्मीर में 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान बनने, ये अंग्रेज ने जो पाकिस्तान बनाया, मुसीबत खड़ा किया, उसके 2 हफ्ते के बाद इन्होंने आपके कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। समझ रहे? अच्छा, उसके कोई 7.5 महीने बाद आज के दिन, आज का काला दिन है 27 मार्च 1948 को, इन्होंने आके बलूचिस्तान पे जिन्ना के कहने पे चढ़ाई की और उन्होंने प्रेस सेंसरशिप लगाई। अब आप देखें, हम आपके हिंदुस्तान के ये मीडिया का हम इंतहाई ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम ये सही कहानी बताएं। पाकिस्तान की मीडिया हमें बुलाती ही नहीं है, हमारा पूरा सेंसर किया हुआ है। भाई हमारी राय तो लेना। क्योंकि हकीकत देखने की हिम्मत बताऊं नहीं है ना अहमद साहब, हकीकत देखने की हिम्मत नहीं है, हकीकत सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया जाता है। अब मंडे के दिन क्या हुआ, कराची में जो ये इन्होंने 144 दफा लगाया अंग्रेज का एक कानून कि आप जो है मजमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो 144 उन्होंने लगाया। हमारी लड़कियों के दुपट्टे इन्होंने रोडों के ऊपर छीने। हमारी लड़कियों को जो है उन्होंने कहा, ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि हथकड़ियां लगाई ये जनरल आसिम मुनीर ने। बलोच लड़कियों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस के वैनों में बिठाया इन्होंने। ये तो 3 करोड़ बलोच हैं पूरी दुनिया में, वो सब के सब इंतहाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि ये हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। उसी दिन क्या हुआ कि ISI वालों ने एक पाकिस्तान उलमा काउंसिल कोई बनाई हुई है और वो रोड पे आए, वो हमारे बच्चों को अहमद साहब आएंगे आपके पास फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जो डेटा है वो भी सामने रख देते हैं। और इरशाद जी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप जरूर इस बात को सुनिएगा, जो आंकड़े और जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूं कि कैसे पाकिस्तान अपने खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है और कब कब मुनीर जो हैं वो फेलियर की तरफ बढ़े हैं, कब कब उनका फेलियर जो है वो साबित हुआ है। अब देखिए, लड़ेगा बटेगा मिटेगा पाकिस्तान, ये तो पूरी तस्वीर पूरी दुनिया को नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP तालिबान के हमले हुए, बलूचिस्तान में BLA का अटैक हुआ, POK में आज़ादी की मांग के लिए लड़ाई जो है वो तेज हो रही है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें मुनीर फेल हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुनीर जो है कहीं पर भी काबू नहीं पा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरीके से PTI का भी प्रोटेस्ट देखा गया, उस वक्त भी मुनीर यहाँ पर ख़राब मिले, क्योंकि यहाँ पर भी वो हालात को जो है वो बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाए थे। इरशाद जी, आपने ज़रूर देखा होगा, तस्वीरें आपके सामने भी आई रही होंगी, क्योंकि देश में जब हाल बेहाल हो तो ये हर किसी के जहन में होता है, हर किसी के सामने तस्वीरें होती हैं, वो अलग बात है। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इरशाद जी, मैं हमेशा मुसलसल चीख करके दुनिया के जिस चैनल पे भी मैं बैठता हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और ये वक्त है कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे हैं, हम जंग लड़ रहे हैं। हम तो डिनाइल मोड में कभी भी नहीं है, हम तो मुसलसल कहते हैं कि हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे। अभी मेरे जो जनरल आसिम मुनीर, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इनके सीने में कुरान है। इन्होंने भी तैयार किया है कि जब तक मैं हूँ इस रूह ज़मीन पर,
इस पाकिस्तान में, तो मैं इंशाल्लाह दहशतगर्दों को खत्म करूंगा। और जो दहशतगर्दों के साथी हैं, जैसा कि ये कैप वाले हंस रहे हैं, पाकिस्तान की बेबसी नहीं है। पाकिस्तान बेबस नहीं है। पाकिस्तान मारेगा उनको, उन दहशतगर्दों को, उन दहशतगर्दों के साथियों को। हंस लीजिए आप, वक्त आएगा आप पे इंशाल्लाह, और सबूत देंगे हम आपको कि आपके साथ क्या हुआ। क्या बात कर रहे हैं इरशाद जी, आप उन्हें कह रहे हैं वक्त आएगा। अभी तो कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि बलूचिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हम उन्हें बड़े प्रेम से रखते हैं। अब आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आपका वक्त आएगा। क्या बात कर रहे हो आप, बदल रहे हो, खुद ही धमकी दे रहे हो। ये तो आपके भाई बहन हैं, इनको धमकी कैसे दे सकते हो इरशाद जी आप? अपने चैनल के थ्रू मत किया कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो दहशत, ठीक है इरशाद जी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हालात पर, आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। इरशाद जी मुझे बस एक सेकंड दीजिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी इरशाद जी, बस एक सेकंड। कह रहा हूँ बलोच मेरी इज्जत है, मेरी शान है, मेरा मान है, पाकिस्तान की शान है। सभी के लिए उनका देश, उनकी इज्जत, उनकी आन बान शान होता है, आपके लिए भी है। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अपने देश को अपने सीने से लगा के रखना बहुत अच्छी बात है, अपने देश के लिए देश प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो स्वीकार करना भी जरूरी होता है देश की भलाई के लिए। कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इस पर गौर कीजिएगा और सुनिएगा जरा। आपके यहाँ पर खुद कब कब बयान जो है वो सामने आए पाकिस्तान के हालात को लेकर। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बढ़ते आतंकवाद के चलते पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट सकता है, ये कहा गया था। ठीक है, मिमिक्री आर्टिस्ट हाजी सकलेन कहते हैं कि पाकिस्तान तो गयो, मुझे ये मुल्क जो है वो 4 टुकड़ों में साफ साफ बंटता नजर आ रहा है। मोहसिन डावर ने कहा कि यहाँ पर वजीरिस्तान के कई इलाकों पर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों का कब्जा हो चुका है। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से हालात को काबू नहीं किया गया या सही फैसले नहीं लिए गए तो सेना तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये इमरान खान ने कहा था। सोचिए कई सालों से ये बयान सामने आ रहे हैं, ये बयान जब सामने आते गए तब ये स्थिति जो है वो बनती ही चली गई। आप इस पर जरा गौर कीजिएगा। ठीक है सर, इरशाद जी आऊंगे आपके पास। फिलहाल संजय सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान हैं, मेजर जनरल संजय सर है हमारे साथ है। सर, इरशाद जी को आप सुन रहे हैं बखूबी, कहते हैं बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई बहन हैं और अब खुलेआम उनको कह रहे हैं कि आपका तो वक्त आएगा, देखिए हंसिए मत। दहशतगर्दों को कह रहा हूं मैं दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कह रहा हूं। ये जो दहशत आप कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ रहा है, ये जो दहशतगर्द हैं ये आप ही लोगों के पाले हुए हैं, अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों से आप लड़ रहे हैं, इसको मानिए। जो सिविलियंस को मार रहे हैं, जो संजय सर गर्दी मुल्क में फैला रहे हैं वो दहशतगर्द। मैं बलोचियों को नहीं कह रहा हूं। देखिए यही तो आप लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं अपने चैनल पे बैठ के। आप चाहते हैं कि मेरे ठीक है इरशाद जी, संजय सर को सुन लें। इसका मतलब मीडिया बाहर आप लड़ रहे हैं, आप मीडिया के जोर पे, मीडिया के कहने पे, मीडिया भाई इनको आप इतने मीडिया पर आप उंगली ना ही उठाए तो बेहतर होगा। अगर आप हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहे तो हकीकत का आईना दिखाने का काम हमारा है, जो हम कर रहे हैं बखूबी। ठीक है, अब संजय जी को सुन ले हम, इरशाद जी उसके बाद आएंगे आपके पास, सुनेंगे आपको। संजय सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा पिंकी जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगी। संजय सर नहीं, पहले इनको बोले दिए ये बलूच भाई को। नहीं, वो चुप नहीं होने वाले हैं सर, समय की बहुत पाबंदी है, आप अपनी बात मुझे कह रहे आपके जी। संजय सर साहब आप कहें, सर आप कहें। अच्छा, आपका सवाल क्या था? संजय सर, इरशाद जी को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तो बेहतरीन स्थिति में है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से हमारे खास मेहमान अहमर जी बैठे हुए हैं उनको भी वो कह रहे हैं आप लोग हंसिए मत, आपको तो हम देख लेंगे। और भारत जो है वो एजेंडा चला रहा है, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं यहाँ पर अपने देश में। देखिए, पहली बात मेरे से तो आपको कुछ पूछना नहीं चाहिए इनके कमेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का एक रिटायर्ड जनरल हूँ और मेरी एक इज्जत है। और ये पाकिस्तान के जो ये बैठे हुए हैं ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ इनका काम ही क्या है। मैं इनकी जगह होता मैं तो किसी भी चैनल में नहीं आता। जितनी इज्जत है आपकी इज्जत नहीं होगी, जितने मान मेरे है आपका नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, मैं उसका शहरी हूँ। आप कैसी बात करते हैं कि आपकी इज्जत है मेरी इज्जत नहीं है? आपको ज्यादा इज्जत है दुनिया में पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैसी बात करते हैं आप? वही मैं बोल रहा हूँ, मैं एहतराम करता हूँ आप लोगों का, आप एहतराम से बात कीजिए। इज्जत जितनी आपकी है उससे ज्यादा हमारी भी है। आप खामोश रहें, आप खामोश रहें। पंजाबी गर्दी ना लगाएं, हर जगह में अपने पंजाबी बदमाशी लगाते हैं। बहुत बदमाश है आप लोग।
कातिल, आप खूनी, आराम से बैठे, कहा आपसे आप बात नहीं टेररिस्ट कर रहा हैं, निकल जाए बलूचिस्तान से, बेवकूफ के हाँ। बच्चे। देखो, बड़े मैं यही- अफसोस की बाबू। बात है इरशाद साहब, जब आप हमारे दूसरे मेहमान को कहते हैं कि टोपी वाले हंस रहे हैं, इनको जरा चुप कराइए, उसके बाद जब अब संजय सर ने अपने लिए कुछ बात कही तो नहीं, वो भी अपने आपको लिए चुभ क्यों रही है, नहीं उसमें कह रहे उन्होंने कि आपके मेरी लिए तो इज्जत है, कुछ नहीं हमारी कहा, इज्जत उन्होंने नहीं है। अपने लिए बात कही जितनी है, इज्जत आपकी आपको उतनी ऊपर हमारी तो भी उन्होंने है, कोई हमारी टिप्पणी भी नहीं इज्जत की, है, आप लेकिन उसके पाकिस्तान बाद भी के आपको अजीम बुरा लग रहा है। पाकिस्तानी। और ऐसा क्या नहीं है गलत कि क्या आप है उन्होंने? हिंदुस्तान के जनरल हैं, आपकी इज्जत है और मैं एक पाकिस्तान का आप आम देखें, शहरी, आप- मेरी इज्जत नहीं है, आपके ऐसे लिए कैसे कोई आप- ऐसे बिन शब्दों का लादेन- हम इस्तेमाल आपके नहीं इज्जत हुआ है है, इरशाद जी, हम आप आपकी बहुत इज्जत दिल बिन पर लादेन बात को लगा आपने रहे पाला हैं। आपको था या एहतराम नहीं? से बोलते हैं, आपके दाऊद चैनल से इब्राहिम को बैठ आपने करके पाला हम है या अपने नहीं? पाकिस्तान का दिफा करते दाऊद हैं। इब्राहिम कहाँ ऐसा है? नहीं है कि चलिए, आप ठीक है। हमारी बिन लादेन इज्जत को ठीक लुटा है। रहे हैं। रखा था। आप झूठ ठीक क्यों है बोलते हैं? इरशाद आप साहब, झूठे हैं। इरशाद साहब आप वक्त सबसे बड़े बताएगा दुनिया में फिलहाल झूठे हैं। पाकिस्तान की तस्वीर और कितना बदलती है, और बलूचिस्तान जो है आपको यहाँ पर हम आजादी दिखाएंगे के लिए कि लड़ रहा है, अजीम उनको आजादी पाकिस्तान मिलती है नहीं, ये में वक्त कितना बताएगा। बदलाव है। और ऐसे में आप पाकिस्तान सभी की का बदलाव बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।